12th में साइंस ले लिए हैं और आपका एग्जाम 2026 में है, वो भी मैथ से साइंस लिए हैं, ठीक है। तो मैथ्स का नाम लेते ही सारे बच्चों को घबराहट आने लगती है। तो आप आए हुए हैं एकदम मुट्ठी कस के कि मेरे को भाई मैथ्स से लड़ना है और एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो उसके सिलेबस को निपटाएंगे। तो उसी के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं कि सिलेबस आखिर क्या क्या है मैथ के, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं कि आखिर 12th मैथ के जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपको 13 चैप्टर मिल रहा है ना, तो इसमें से मात्र 5-7 चैप्टर को कंप्लीट करके आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो देरी किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो इसके प्रकार देख लेंगे कि आखिर संबंध क्या होते हैं, उसके प्रकार देख लेंगे कि संबंध के क्या क्या प्रकार है, और फलनों का संयोजन देखेंगे कि आखिर जो फलन है उसका संयोजन कैसे होता है और क्या यूज है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पे चैप्टर दिए गए हैं ये सारे टॉपिक तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक मैं यहाँ बोर्ड पे लिख नहीं पाता क्योंकि जगह बहुत ही कम थी, इसके वजह से मैं मेन जो टॉपिक है ना उसको लिख कर लाया हूं, जिसको क्लियर करके आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या पढ़ना है, तो प्रांत पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर प्रांत क्या क्या होते हैं, ठीक है, प्रांत कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिसर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्य मान शाखाएं क्या है इसके बारे में भी हम लोग इसी के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, अव्ययु, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन परिचय में देख लेंगे कि आखिर अव्ययु क्या होते हैं, और इसके प्रकार देख लेंगे कि आखिर क्या क्या इसके प्रकार है। उसके बाद इसके परिवर्तन देख लेंगे कि अव्ययु के क्या क्या परिवर्तन है। उसके बाद संक्रिय देख लेंगे कि आखिर अव्ययु संक्रिय कैसे करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा बोल रहा है कि सारणिक क्या होता है, सारणिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके परिचय में हम लोग ये जान लेंगे कि आखिर सारणिक होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसके गुण धर्म को जानेंगे कि सारणिक के गुण धर्म क्या क्या है भैया। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी चैप्टर के अंदर हम लोग निपटा देंगे। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, संतत्यता और कलनीयता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके परिचय में कि आखिर संतत्या क्या है। उसके बाद मध्यमान परिमेय क्या होते हैं, ठीक है ना। अगला चैप्टर जो हमारा बोल रहा है क्या बोल रहा है कि अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज ने जो अनुप्रयोग दिया है ना उसके बारे में हम लोग इसके परिचय के पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयोग उसने किया था और क्या क्या दिया है, परिचय के अंतर्गत हम लोग इसको निपटा देंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोल रहा है कि राशियों के परिवर्तन दर, ठीक है। राशियों के जो परिवर्तन दर होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस बेसिस पे ये निकाले जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत निपटाएंगे। चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं, और अगले चैप्टर को देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऐसे ही ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम सब कुछ यही 5-5 मिनट के वीडियो बनाता हूं, 10-10 मिनट के वीडियो बनाऊंगा और यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके एग्जाम सेंटर तक साथ निभाता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा बोल रहा है समाकलन। समाकलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसके परिचय के सेक्शन में देखेंगे कि समाकलन आखिर होते क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सब कुछ हम इसके परिचय के पात्र में जान लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या बोला कि खंडशः समाकलन, उसके बाद निश्चित समाकलन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। समाकलन यहां से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वो क्या बोल रहा है कि समाकलनों के अनुप्रयोग। अब इसके जो अनुप्रयोग हुए हैं ना उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो भी चैप्टर मैंने लिखे हैं इसमें इतना ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम सबको डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं थी तो ये मेन जो टॉपिक थी उसको मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या बोल रहा है कि अवकल समीकरण क्या होता है।
अवकल समीकरण क्या होता है इसके परिचय में हम लोग देख लेंगे कि आखिर क्या होता है, ये सब कुछ इसके डिटेल में जान लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि कोटि एवं घात क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि सदिश बीजगणितीय क्या होते हैं, सदिश बीजगणित क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद इसके प्रकार के बारे में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद योगफल क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद गुणन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग सदिश बीजगणित में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति। ज्यामिति जो है ना वो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छे से बनता है, सारे बच्चे बहुत मन लगा के इसको बनाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कि समतल क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद मध्य कोण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। ये हमारे त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि रैखिक प्रोग्रामन क्या है, ठीक है। अब रैखिक प्रोग्रामन क्या है इसके परिचय के पात्र में हम जान लेंगे कि आखिर रैखिक प्रोग्रामन होते क्या है, इसके क्या प्रकार है और कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। आप लोग सब कुछ पढ़े होंगे, ये तो 10वीं कक्षा में भी पढ़ना था तो आप लोग वहां से भी पढ़ के आए होंगे। तो ये बहुत इजी टॉपिक होने वाले हैं, कोई डरने की बात है नहीं। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे तो स्वतंत्र घटनाएं जो होती है उसको बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं आपको वीडियो को लास्ट तक ये जरूर बताऊंगा कि आखिर कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हर एक साल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम उसको देख लेंगे जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आप लोगों का 12th मैथ है ना वो 13 चैप्टर है 12th मैथ के। अब 13 चैप्टर को 6 जो है ना 6 इकाई में बांटे गए हैं, ठीक है। 6 पार्ट में बांट दिया गया है, 6 सेक्शन में कि हाँ जी ये सेक्शन में ये चीजें रहने वाली है, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर से लेके 2 चैप्टर है, माने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर संबंध एवं फलन एवं दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम एवं त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना 10 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है इससे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर मैंने लिख दिया है 3 से 4 जो चैप्टर है ना, 3 से 4 जो चैप्टर है वो क्या है 3 वाला और 4 वाला जो है इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हर साल, ठीक है। अगला जो सेक्शन है हमारा तीसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन जो है ना ये 5 से 9 चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आपके 5वें चैप्टर से शुरू होगा और ये टोटल कितने चैप्टर तक है 9 चैप्टर तक है। और ये बहुत मैटर करता है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सेक्शन है ये, जिसके अंदर क्या आपके 44 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 44 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर वाला सेक्शन है तीसरा वाला, ठीक है, जिसमें 5 से 9 चैप्टर रहेंगे, ठीक है। और इससे आपको 44 मार्क्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चौथा सेक्शन है इसमें हम लोग क्या करते हैं तो 10 और 11 चैप्टर रहते हैं जिससे 18 मार्क्स आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। इसके बाद जो 5वां सेक्शन है ना यहाँ से आपके 12 चैप्टर रहते हैं। 12वां चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका छठा चैप्टर है इससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इन सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।